नमस्कार, आपका स्वागत है एक बार फिर से मेरे चैनल पॉकेट गाइड में। आज मैं आपको दुनिया के 7 अजूबों में से एक अजूबा दिखाने वाली हूँ। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। आज मैं आपको ताजमहल दिखाने लाई हूँ। तो आइए चलते हैं। ये जो अभी आप छोटे छोटे कमरे देख रहे हैं, ये उस समय ताजमहल के निर्माण में जो मजदूर लगे हुए थे, वे लोग यहाँ पर आकर रहते थे। तो आइए अब आगे चलते हैं। ये जो आप देख रहे हैं, ये ताजमहल का प्रवेश द्वार है, मतलब मेन गेट है, जो 93 फीट ऊंचा है। इस गेट पर लाल बलुआ पत्थर की सतह पर सफ़ेद संगमरमर और कीमती पत्थरों से बारीक काम किया गया है। ये जो आप चारों तरफ छोटे छोटे कमरे देख रहे हैं, ये सब भी लाल बलुआ पत्थर से ही बनाए गए हैं। इस गेट के टॉप पर 2 ऊंचे स्तंभों के बीच आपको 11 गुंबद दिखाई दे रहे होंगे। ये गुंबद आगे और पीछे दोनों जगह पर लगाया गया है, मतलब आगे 11 गुंबद है और पीछे 11 गुंबद है, मतलब टोटल 22 गुंबद है। ये 22 गुंबद ताजमहल के निर्माण में लगे वर्षों की संख्या को बताते हैं। आइए अंदर चलते हैं। ताजमहल का नाम दुनिया के 7 अजूबों में शुमार है और अपनी इसी सुंदरता की वजह से ताजमहल को 1983 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया है। ताजमहल को मुगल बादशाह शाहजहां ने बनवाया था। इसको बनाने की घोषणा उसने 1631 में ही कर दी थी, लेकिन ताजमहल का जो निर्माण काम शुरू हुआ वो 1632 में शुरू हुआ था और 1653 में जाकर ये पूरा हुआ था। मतलब इस इमारत को बनने में लगभग 22 वर्षों का समय लगा था। शाहजहां की सबसे प्रिय बेगम मुमताज़ महल थी और शाहजहां और मुमताज़ का जो निकाह है वो 30 अप्रैल 1612 में हुआ था और मुमताज़ शाहजहां की दूसरी बेगम थी। 17 जून 1631 को मुमताज़ और शाहजहां की 14वीं संतान को जन्म देने के दौरान मुमताज़ बेगम की मृत्यु हो गई थी। ताजमहल तकरीबन 42 एकड़ में फैला हुआ है। ये सामने आप जो देख रहे हैं, इसे मुमताज़ महल का मकबरा भी बोला जाता है, जो 23 फीट ऊंचे चबूतरे पर बनाया गया है। इसके चारों कोनों पर एक एक मीनार बनाई गई है, जो बाहर की ओर झुकी हुई है, जिस कारण आपको ये देखने पर सीधी दिखाई पड़ती है। इसके अलावा एक और कारण भी है कि अगर भूकंप आए, ये मीनारें मुख्य ढांचे में गिरकर इसे बर्बाद ना कर दे।
बाग जो आप देख रहे हैं इसे चार बाग के नाम से जानते हैं। चार बाग स्वर्ग की चार बहती नदियों का एक प्रतीक है। चार बाग के जो ये बगीचे हैं ये फारसी बागों से प्रेरित है। इसको सबसे पहले मुग़ल अंदाज में बनाया गया था, लेकिन ब्रिटिश काल में इसमें काफ़ी चेंजेस कर दिए गए थे। आइए अब ताजमहल के पास जाकर मैं आपको और जानकारी देती हूँ। चार बाग के बीच में ये जो तालाब आप देख रहे हैं, यहाँ से ताजमहल का जो मेन गेट है वो एकदम ठीक सामने की तरफ है। इस तालाब में आप ताजमहल के प्रतिबिंब को देख सकते हैं। ताजमहल के दाईं तरफ अतिथि गृह है, जबकि इसके दूसरी तरफ मस्जिद है। मुमताज़ की मृत्यु के बाद शाहजहां काफ़ी दुखी रहने लगे थे, क्योंकि मुमताज़ शाहजहां की सबसे प्रिय बेगम थी। शाहजहां ने मुमताज़ की याद को अमर बनाने के लिए ही उसकी याद में ताजमहल का निर्माण करवाया था। इसीलिए ताजमहल को प्यार की निशानी के तौर पर जाना जाता है। आइए आगे चलते हैं। ये जो आप सामने देख रहे हैं यह है मस्जिद। इस मस्जिद का निर्माण लाल बलुआ पत्थर से किया गया है, जिसमें कुछ जगह सफ़ेद संगमरमर की जड़ाई की गई है। इस मकबरे के अंदर जाने के लिए आपको अलग से 200 रुपये पे करना पड़ेगा, जिसकी टिकट आप यहाँ से काट सकते हैं। वैसे ताजमहल एंट्री करने का चार्ज 50 रुपीज़ है, मतलब 50 रुपये है। आइए आगे चलते हैं। ये देखिए, ये है यमुना नदी। ये जो आप यमुना नदी के उस पार देख रहे हैं, शाहजहां ऐसा ही एक ताजमहल वहाँ पे भी बनाना चाहते थे, जो कि काले संगमरमर से बना हुआ होता, लेकिन समय और पैसे के अभाव से ये पूरा नहीं हो सका था। इस मस्जिद के जैसे ही एक और मीनार ताजमहल के दूसरी तरफ भी बनाया गया है। आइए वहाँ चलते हैं। ये जो इमारत आप देख रहे हैं इसे मेहमान खाना, अतिथि गृह, नक्कार खाना व जबाब के रूप में भी जाना जाता है। आइए मैं आपको इसके अंदर लेके चलती हूँ।
सब जो आप देख रहे हैं ये सब लाल बलुआ पत्थर से बने हुए हैं जो राजस्थान से लाए गए थे। इसके ऊपर सफ़ेद संगमरमर से नक्काशी की गई है। आइए अब मकबरे के ऊपर चलते हैं। इस मकबरे में शाहजहां और मुमताज़ की आर्टिफिशियल कब्र रखी गई है जो लोगों को दिखाया जाता है। आइए वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। इन लेखों को लिखने में जैस्पर और काले मार्बल का इस्तेमाल किया गया है और इसको अब्द उल हक ने लिखा है। ये लिखावट इतनी सुंदर थी कि शाहजहां ने खुश होकर उनका नाम अमानत खान रख दिया था। दोस्तों, ताजमहल आप शनिवार से लेकर गुरुवार तक घूम सकते हैं, लेकिन शुक्रवार को यह बंद रहता है। शुक्रवार को ताजमहल में नमाज पढ़ी जाती है, इसीलिए आम जनता के लिए इस दिन यह बंद रखा जाता है। इस तरफ ताज संग्रहालय है या ताज म्यूज़ियम भी आप बोल सकते हैं। यहाँ पे ताजमहल से जुड़ी काफ़ी रोचक जानकारियाँ आपको जानने को मिलेगी। अगर आप ताजमहल में आते हैं तो ताज म्यूज़ियम को भी ज़रूर देखें। यहाँ आपको जानने के लिए बहुत कुछ मिलेगा। इस म्यूज़ियम को देखने के लिए आपको कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना पड़ेगा। आप इस म्यूज़ियम को फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हैं।
आइए मैं आपको अंदर ले चलती हूँ। ये जो आप देख रहे हैं ये एक प्रकार का चीनी मिट्टी से बना हुआ बर्तन है, जिसमें भोजन डालने से अगर भोजन में जहर है तो इस बर्तन का रंग बदल जाता था या फिर टूट जाता था। और इस म्यूजियम में राजघराने से जुड़ी काफ़ी चीज़ें रखी गई है। ये कुछ सिक्के हैं जो उस टाइम पीरियड में चलते थे। ये जो पत्थर आप देख रहे हैं, यहाँ पे 16 तरह के पत्थर रखे गए हैं जो कि ताजमहल के निर्माण में लगे थे और ये अलग अलग जगह से आए थे। उन सब जगहों के बारे में यहाँ पे लिखा गया है, आप इनको देख सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। भविष्य में ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को आप लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर ले चलूँगी आपको किसी नए सफ़र पर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।